सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर आप सभी को अभिषेक करे और इस वीडियो आप तक जाए तो ऐसे वीडियो को दोबारा आप समझें, क्योंकि ये वीडियो समझने वाली ऐसी वीडियो बनाया गया है। ये छोटा सा ब्लॉग है और इस वीडियो का स्किप ना करें, पूरी देखें। ऐसे हम प्रभु का ऐसे एक संतान हूँ, परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। ऐसे आप लोगों को ऐसे बताना चाहती हूँ, एक पास्टर था जो प्रभु का दास था, सच्चा दास था। परमेश्वर का एक दास होता है जो प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करता है। और उस दास का बाल बढ़ा हुआ था, दाढ़ी बढ़ा हुआ था। वो दुकान के खोजने लगा। दुकान खोजते खोजते एक दुकान पर नजर पड़ा। दुकान में ऐसे प्रवेश किया तो बाल काटने वाला जो था वो पूछने लगा कि भैया आपको क्या करवाना है, भैया आपको क्या करवाना है। वो पास्टर बोलता है कि मुझे ऐसे बाल कटवाना है और दाढ़ी बनवाना है। बोला भाई साहब आप बैठ जाइए, यहाँ पे चेयर पे बैठ जाइए, मैं आपको काटता हूँ। तो काटने के बजाय से पूछने लगा कि भाई आप क्या करते हो। ऐसे पास्टर जवाब दिए कि मैं तो प्रभु का दास हूँ, प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूँ, सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, प्रभु कैसा भला है। तो ऐसे बाल काटने वाला जो इंसान था वो बोलने लगा कि आप भाई क्या करते हो, यहाँ पे कोई भगवान हुआ नहीं, आप क्यों प्रचार करते हो। अगर यहाँ पे भगवान होता तो लोग बीमारी में नहीं होते, अगर यहाँ पे भगवान होता लोग गरीबी में नहीं रहते, अगर यहाँ पे भगवान होता लोग कर्ज में नहीं पड़े होते, अगर यहाँ पे ऊपर वाला भगवान होता, वो महान परमेश्वर, तो लोग व्यभिचार में नहीं पड़े होते, एक दूसरे की हत्या नहीं करते, एक दूसरे के नहीं सताते, एक दूसरे से घूसखोरी नहीं लेते। तो उसी वक्त ऐसे पास्टर साहब ऐसे जवाब दिए कि भाई साहब मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो बाहर व्यक्ति बैठा हुआ आपको दुकान के सामने, उसको बाल और दाढ़ी इतना बढ़ा हुआ है कि देखने में खराब लग रहा है। तो दाढ़ी बनाने वाला जो बाल काटने वाला जो नाई होता वो बोलने लगा भाई आप कैसी बातें करते हैं बेवकूफ वाली। जब मेरे पास आएगा तभी तो उसको बाल काटेंगे, जब मेरे पास आएगा तभी तो सुंदर लगेगा देखने में। तो उसी वक्त से ऐसे पास्टर साहब ऐसे जवाब दिए कि भाई साहब सच में सही बोले आप। जब मेरे प्रभु पास जो लोग आज का डेट में, आज का समय में आएगा तभी तो अनंत जीवन पाएगा। जब मेरे प्रभु के पास आएगा तभी तो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होगा। जब मेरे प्रभु के पास आएगा तभी तो समस्याएं उसके हल होगा। जब प्रभु के पास आएगा तभी तो गरीबी से आजाद होगा। जब मेरे प्रभु के पास आएगा तभी तो कर्ज से मुक्त होगा। जब मेरे प्रभु के पास आएगा तभी तो उसको जीवन में वचन जाएगा, तभी तो घूसखोरी छोड़ेगा, व्यभिचार छोड़ेगा, लालच नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा। तो उसी वक्त ऐसे बाल काटने वाला समझ गया कि सही में पास्टर साहब अच्छा बोल रहे हैं, आपका जवाब सही है, सटीक है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब मेरे प्रभु के पास लोग आता नहीं, सोचता है अरे मैं तो प्रभु में जाता हूँ, प्रभु के पास आने के बाद समस्याएं लेकर आना पड़ता है, प्रभु का समस्याएं सुनाए, प्रभु मेरे पास दिक्कत परेशानियां हैं, प्रभु आपको बिल्कुल संगा करता है, बिल्कुल आपको परमेश्वर उद्धार करता है। जब ऐसे हम दुकान के पास जाते हैं फल खरीदने के लिए, उस दुकान में बहुत सारा फल रहता है। फल खरीदने के बाद ऐसे सेब को हम ऐसे चूज करते हैं, पसंद करते हैं। तो फल को ऐसे लेने के बाद हम खा कर देखते हैं, दुकानदार साहब से मांगते हैं भैया मुझे फल खा कर दिखलाओ, फल कैसा है। वो दुकानदार साहब को खिलाता है, भाई खा कर देखिए कैसा। आप खाने के बाद कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा फल है। उसी तरह से मेरे प्रभु के पास आने के बाद प्रभु कैसा भला है, कितना महान है, प्रभु के पास आएंगे, स्वादिष्ट को चखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा प्रभु कैसा है, कितना महान है। वो सच्चा परमेश्वर है। जब हम कुएं के पास जाते, जब मुझे प्यास लगा हुआ होता है तो मैं ऐसे प्यास बुझाने के लिए चापाकल को ढूंढते हैं, नल को ढूंढते हैं, कुआं को ढूंढते हैं। वहां ढूंढने के बाद कुआं नजर आता है। आप बताइए कुआं आपको पास जाएगा या कुएं के पास आप जाएंगे?
कुएं के पास आपको जाना होगा, क्योंकि आपका जरूरत है। कुआं के पास जाने के बाद आपका प्यास बुझाने के लिए कुएं में बाल्टी डालना पड़ेगा। बाल्टी डालने के बाद आपको पानी निकालना होगा, तभी आपको प्यास बुझेगा। इतना काम करने के बाद आपको एक पानी पीने के लिए, एक प्यास बुझाने के लिए काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप देखें और समझें। सभी को गॉड ब्लेस यू। आमीन हालेलुया।